बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। और रात गई की कुछ अहम खबरें और कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो पहुंचाते हुए भी बहुत दुख होता है, बहुत हर्ट होता है और ऐसा लगता है कि हम बहसियत कौम इतने को ज़्यादा पस्ती की तरफ गिर गए कि एहसास नाम की चीज़ भी ख़त्म हो गई है। सैलाब की अपडेट्स भी हैं, दीगर खबरें भी हैं। शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक आपको सबसे बड़ी खबर यह है कि आर्टिकल, जी हाँ, 62(1)F उनके ऊपर लग सकता है। बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात कह के पीर के रोज़ बरोज़ पीर अतर मिन्नल्लाह साहब ने बाकायदा तौर पर समात के लिए लगा दी है। ये मामला कितना बड़ा और संगीन है जिसमें झूठे और बेईमान और वादा खिलाफ क्योंकि हलफ दिया हुआ उनका, उससे मुतलिक आपको डिटेल बतानी है। सैलाब की सूरत हाल पर इंसानियत कैसे फ़ायदा उठा रही है पाकिस्तान में और दुनिया मदद के लिए आना चाह रही है, उसकी कुछ डिटेल्स भी आपको बतानी है। इमरान खान साहब का जहलम का जलसा, उससे मुतलिक कुछ बताने, कुछ रिकॉर्ड भी क्लियर करने। जी बहुत आजकल चल रहा है तैमूर झगड़ा साहब से मुतल्लिक वज़ीर ख़जाना जो है KPK के, उन्होंने पता नहीं क्या कहमत मचाई है। असल हकीकत क्या है वो भी आपके सामने रखनी है। काफ़ी चीज़ें एक के बाद मिस्टर वाई का भी जिक्र है, काफ़ी चीज़ें, वो सारी की सारी डिटेल में मैं आपके साथ रखने लगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो सबसे पहले ना मैं ज़रा आपको इमरान खान साहब को जलसे से मुतल्लिक भी बता देता हूँ। ज़रा पहले ये सुन लें ज़रा, क्योंकि बाकायदा तौर पर एक ख़ास तरीके से मोल्ड करके मीडिया के सामने पेश किया जा रहा है KPK के वज़ीर ख़जाना के ख़त से मुतल्लिक कि उन्होंने कोई IMF को ख़त लिखा। कोई IMF को ख़त नहीं लिखा। ये इशू क्या है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद अपने मनपसंद एंकर्स के थ्रू, प्राइम टाइम्स के थ्रू, मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू, अपने कॉम्प्रोमाइज चैनल्स के थ्रू इसको बाकायदा तौर पर नून लीग कैश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन असल हकीकत मैं आपके सामने रखता हूँ और इमरान खान साहब भी रखिए, दोनों को मिक्स कर देते हैं आपके सामने बात। मसला ये था जी, 4 महीने 3.5-4 महीने से सूबाई वज़ीर ख़जाना KPK तैमूर झगड़ा साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब को मुसलसल रब्ता कर रहे हैं, मुसलसल ख़त लिख रहे हैं कि प्लीज़ सर मुझसे मुलाकात कर लें। मिफ्ता इस्माइल साहब उनको लिफ्ट नहीं करा रहे थे और ना ही उनसे बात कर रहे थे। और कल के प्रोग्राम में, शाज़ेब के प्रोग्राम में, मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद भी माना है कि हाँ मैं उनके बात का जवाब नहीं दे रहा था, फिर मेरे सेक्रेटरी की तबीयत ख़राब हो गई, शदीद उसकी कमर में दर्द हो गया, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं, तो इसलिए मैं सूबाई वज़ीर ख़जाना को नहीं रब्ता कर सका। ठीक है जी, ये इतना तुक तो माने हैं, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा और आगे है। तैमूर झगड़ा साहब ने कई बार उनसे मुआहदा किया, कई बार उनसे बात की और उन्होंने कहा IMF से आप मुआहदा करने जा रहे हैं। सुबह से आपने मुशावरत भी किसी किस्म की कोई नहीं की। और अब इमरान खान साहब ने ज़रा अपने जलसे के अंदर उसको क्लियर कर दिया कि हम मुसलसल रब्ता कर रहे थे, जिसकी बिना पर हमने कहा कि हम कैसे तैमूर झगड़ा बार बार रब्ता कर रहा है और आप ये खबर फैला रहे हैं कि हमने IMF को ख़त लिखा। नहीं, हमने वज़ीर ख़जाना को ख़त लिखा है। उन्होंने कहा ये दरअसल इस उल्टा बयानिया बनाकर मुझे सबूताज करने के लिए, मेरे कॉज को, मेरे बयानिए को फेल करने की कोशिश करें। असल बात यह है कि बार बार तैमूर झगड़ा दरख्वास्त करता रहा वज़ीर ख़जाना से कि जनाब हमसे मिल लें, जो हमें एलोकेट किया गया फंड है वो तो हमें दे दें। आप वो भी नहीं दे रहे। आपने IMF से मुज़ाकरात किए, डील की, सूबों को एतमाद में लिए बगैर। उन्हें कहा मिफ्ता नहीं मिल रहे थे इन सारी बातों के बावजूद। उन्हें कहा अब सैलाब आ गया, सूबे आपकी दी गई शर्त की बिना पर सरप्लस, यानी IMF को सरप्लस, और वो भी IMF की शराइत पर किस तरह देंगे। उन्हें कहा ये तो मुमकिन ही नहीं है। और इस मौके पर उन्होंने कहा मिफ्ता को IMF से बात करनी चाहिए जैसे हमने बात की थी कोविड के ज़माने में। और साथ बोला उन्होंने कहा गोरी चमड़ी देकर बैठने या लेट ना जाए, आपको बाकायदा इस सिलसिले में फाइट करनी चाहिए। तो ये इमरान खान साहब कह रहे थे। तो असल मामला यह है कि तैमूर झगड़ा ने बार बार वज़ीर ख़जाना से रब्ता किया कि प्लीज़ सर हमारा एलोकेट फंड हमें दे दें, प्लीज़ सर आप IMF से बात कर रहे हैं, हमसे हमें तो बता दें करना क्या है। आपने हमें एतमाद में लिए बगैर IMF के साथ डील फाइनल कर लिए। तो ये चीज़ थी कि हम सरप्लस इस वक्त नहीं दे सकते, सूबे के अंदर सैलाब आ गया। ठीक है जी, ये हो गया। अब तो ये होगी असल वजह, जिसको मुख्तलिफ तरीके से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दुश्मनी हो गई, इससे बड़ी गद्दारी कोई नहीं होगी कि पाकिस्तान का एक सूबा ये कह रहा है। ऐसा नहीं है, हकीकत ये है जो मैंने आपको बताई है। दूसरा, इमरान खान साहब ने ना जलसे में एक और चीज़ भी, जिसको इसको भी बड़ा नेगेटिव लेके चला गया मीडिया पे। अवाम ने नहीं एक्सेप्ट किया, मीडिया पे लेके चला गया। उन्हें कहा मैं जलसे भी करूँगा और जलसे में फ़ंड भी इकट्ठे करूँगा
और तारीख याद रखेगी, ऐसा फंड इकट्ठा करूँगा पाकिस्तान की आवाम के लिए और सैलाब ज़दगान के लिए। वैसे एक बात बताऊँ, अभी एक मूवमेंट बनी हुई है नए पाकिस्तान के हवाले से और हकीकी आज़ादी के हवाले से, जो मूवमेंट लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब लेके चल रहे हैं। इनकी बातों पे आके वो मूवमेंट रोक दें। इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरी मूवमेंट रनिंग में है और इस दौरान मैं इनसे फंड भी और बेहतर तरीके से अच्छा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता ये हकीकी आज़ादी की तहरीक रुक जाए बीच में। मेरे जलसे अब फंडिंग मुहिम भी होंगे, लेकिन मैं ये सब करूँगा। तो किसी गलत फहमी में ना रहे कि इमरान खान को दब जाएगा। वो जो नवाज शरीफ साहब कल मैसेज दे रहे थे ना रात को कि सियासत तो बाद में भी हो जाएगी, अभी मदद, उन्होंने कहा मैं मदद तो करूँगा ही करूँगा, मेरी अवाम है, ये सब करूँगा। अब देखता हूँ ना ज़रा, जब उन्होंने परसों से टेलीथॉन करनी है इमरान खान पैमरा ने, अब देखता हूँ पैमरा की पाबंदी। अब पता चलेगा कॉल और फेल का तजाद। अब पता चलेगा क्या बराह रास्त दिखाएंगे कि डिले पे दिखाएंगे, वो देखना बड़ा ज़रूरी होगा। वो आप भी इंतज़ार करेंगे और मैं भी इंतज़ार करूँगा। पैमरा ने तो पाबंदी लगा दी है, अब देखता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया उसको डिले पे दिखाता है इमरान खान साहब की टेलीथॉन को। ये पीर को सारी चीज़ें हमारे सामने भी आ जाएंगी। पीर को और भी कुछ चीज़ें सामने नहीं, वो भी मैंने आपको बतानी है। तो अभी ये है मिस्टर वाई का एक बार फिर जिक्र किया इमरान खान साहब ने कि हम दहशतगर्द जमात नहीं है। मैं इसको बस इसी तरह कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने इस पर कोई तजिया नहीं देना। उन्होंने कहा प्लीज़ ये साफ़ियों शाफियों को अंदर ना करें, बड़ी पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश भी मुल्क से दुश्मनी और गद्दारी हो सकती है। तो खान साहब रेस पे हैं मुकम्मल तौर पर। ठीक है जी, ये आ जाओ जी। अब ज़रा आपको सैलाब की अपडेट आखिर में देता हूँ, पहले ज़रा वो सुन लें जी। शहबाज शरीफ साहब जी 50 रुपये का उन्होंने एक स्टाम्प पेपर साइन किया था अपने बड़े भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजने के हवाले से, और उस सिलसिले में उन्होंने कहा था, मैं हल्फन कहता हूँ, उस स्टाम्प पेपर के वर्ड हैं कि जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ साहब ठीक होंगे या जब अदालत बुलाएगी तो वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो जाएंगे अदालत के सामने। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ठीक भी हो गए, नहीं आए पाकिस्तान में। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अदालत ने समन भी किए, सफारत खाने के थ्रू भी बुलाया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बार बार तलब किया गया, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नहीं आए। तो शहबाज शरीफ साहब का जो हलफ है, सर्टिफिकेट नहीं है जी, इमरान खान वाला सर्टिफिकेट नहीं है, हलफ है। हल्फन होशो हवास से बात होती है उसमें। जी हाँ, नहीं आए। अब क्या हुआ जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर बाकायदा पटिशन जारी हुई थी कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके केसेस थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बार बार कॉल की, रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस पर एतराज़ लगाए। वो रजिस्ट्रार ऑफिस कहते हैं कि ये तो लाहौर हाई कोर्ट का मामला है जी। लाहौर हाई कोर्ट में स्टाम्प पेपर दे के गए थे, इजाज़त भी लाहौर हाई कोर्ट की तो इजाज़त उनकी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, वो मुख्तलिफ अदालतों से इश्तिहारी हैं। शहबाज शरीफ साहब ने धोखा दिया है, बयान हल्फी दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार उन्हें बुला चुकी है, सफारत खाने के थ्रू बुला चुकी है, बार बार तलब कर चुकी है। उनकी ना मेडिकल रिपोर्ट अथेंटिक आज तक आई है डॉक्टरों से, क्योंकि कभी एडमिट तो हुआ ही नहीं, वो सब झूठ था। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब को इस सिलसिले में नोटिस जारी हुआ जी, वजारत दाखिला को नोटिस जारी हुआ। पीर को जी अतर मिनल्ला साहब इसकी बाकायदा समाअत करेंगे। और जो मेरे एक वकील दोस्त उनसे बात हुई, कोई हल्फन बाब मामला ना, वो है आर्टिकल 62(1)(f) का, ये उस तक जा सकता है अगर कानून को उसकी सूरत के साथ इस्तेमाल किया जाए। एक दो पेशियों में नहीं, इसमें पूरी डिबेट होगी। तो नाअहली की जो तलवार है ना, शहबाज शरीफ साहब के भी गले पे लटक रही है, बल्कि गर्दन पे लटक रही है। तो इस हद तक मामला सीरियस है। अब अदालत ने नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन से प्रेशराइज करना शुरू किया वरना अदालतों को और जजों को, यहाँ बयानिया बनाने की कोशिश करें ना। ये है मुज़म्मरात, ये है पीछे क्या हो रहा है। पीर को बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो है ना वो समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। अतर मिनल्ला साहब उसको देखेंगे जी। ठीक है जी, हल्फन को, ठीक है, ये चीज़ थी। अब आजम जी सैलाब ज़दगान के हवाले से जी, वो बताना बहुत ज़रूरी है। अपडेट ये है कि कल या परसों, हाँ, फरियाल तालपुर साहिबा जो है, फरियाल तालपुर, यहाँ उनके हस्बैंड ज़दाई साहब की बहन है ना, हाँ जी, उनके हस्बैंड 50 रुपये सैलाब ज़दगान में तकसीम कर रहे थे। और जितनी रौनक के साथ और जितनी इज़्ज़त नफ्स मजरू करके दे रहे थे वो सब ने देखी भी। और यहाँ तक भी इतला थे कि सिंध में यहाँ तक कहा गया कि वोट दो राशन लो। इस कमिटमेंट के साथ भी राशन दिया जा रहा है। अच्छा जी, हालांकि अपने बाप के पैसे से नहीं दे रहे, पाकिस्तान की आवाम मदद कर रही है, इंटरनेशनल दुनिया मदद कर रही है, मगर इस तरीके से चल रहा है। महंगाई अब हालत, ये भी तो एक हमारे माशरे का पहलू है ना, ये मुझे और आपको पता होना चाहिए।
जब से ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हुआ, ज़रा थोड़ा बड़े पैमाने पे ले लें जी। एयरलाइन ने फ़ज़ाई किरायों में 1.5 गुना इजाफा कर दिया, तकरीबन 2 गुना इजाफा कर दिया एयरलाइन ने। ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हुआ ना, तो इन्होंने अब ये कर दिया है। ऐसे मौके पर इनको सिर्फ ब्रेक इवन पे रखना चाहिए था कि सिर्फ इनका ख़र्चा आज इनकी जेब से ना जाए। इन्होंने किराए डबल कर दिए, शर्म नहीं आती इन्हें। आगे भी सुने, बसों ने किराया डबल कर दिया। अच्छा, और सुने, टेंट की कीमतें डबल हो गई। अच्छा जी, सब्जियां और फल 3-3, 4-4 गिनो, 400 रुपए का टमाटर किलो, आलू 100 रुपए का, यहाँ तक कीमतें चली गई हैं। और अभी जानिए आगे, ये इंसानियत है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना। एलपीजी की कीमत 2 गुना बढ़ गई है, और एलपीजी उन इलाकों में जहाँ गैस मौजूद नहीं, सैलाबज़दा इलाकों में 2 गुना कीमत बढ़ गई है। किश्तियों में बैठने के 5-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं। ये सैलाबज़दा इलाकों की हालत है। मैंने कहा इस तकलीफ़ का एहसास जो मुझे, मैं आप तक भी पहुँचा दूँ। ये हालत है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।